Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Welcome to my channel Rahafala. Right after my previous videos, which exactly I have made for you, and today I have brought to you very important segment of Rahafala. It's going to be very what may I call it congenial from all aspects, and I'm going to discuss about PST and JEST. आज का वीडियो बनाने का मकसद बहुत अहम है। जैसे कि आपको पता है कि पीएसटी और जेईएसटी के बारे में सो मैनी वीडियोस आई हैव ब्रॉट टू यू, मैं लाया आपके लिए, और हमेशा वैलिड न्यूज़ आपको जो है वो दी और उसकी तफसीलात भी दी। आज की अहम खबर जो मैं आपके लिए लाया हूँ, आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि यकीनन आप हैरान हो जाएंगे कि 30 मार्क्स हासिल करने वाले उम्मीदवार और 25 मार्क्स हासिल करने वाले उम्मीदवार, इन लोगों को लाड़काना में पीएसटी के ऑर्डर जारी कर दिए गए। तो ये न्यूज़ जब मुझे मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, और यकीनन मेरे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं मुझे जब ये बताते हैं कि भाई ये मामला चल रहे हैं तो फिर थोड़ी सी हैरानगी भी होती है। अब आप ये देखें कि 30 मार्क्स, जिसका सोचा भी नहीं था किसी ने कि ऐसा होगा, लेकिन अब इस तरह की चीज़ें भी सामने आई कि 30 मार्क्स हासिल करने वाले उम्मीदवार और 25 मार्क्स हासिल करने वाले फेल उम्मीदवार, उनको भी आप ये देखें कि पीएसटी के जो है वो ऑफर ऑर्डर जारी कर दिए गए। तो ये लाड़काना में हुआ, और लाड़काना आपको पता है कि एक बहुत ज़्यादा अहम जगह है और सियासत के एतबार से भी, और आप जानते ही हैं उसकी तफसीलात मैं नहीं दूंगा, आपको खुद पता है। तो लिहाजा यहाँ पर जो मेरी रिसोर्सेज ने मुझे बताया कि पीएसटी के ऑर्डर दिए गए, और ख़ास तौर से उन उम्मीदवारों को दिए गए जिन्होंने 25 मार्क्स लिए और 30 मार्क्स लिए। तो ये देखें ना कि जो बात मैं कह रहा था कि ऐसा होगा, और यकीनन जो है वो ये चीज़ें शुरू होंगी, क्योंकि इशू ये आ रहा है कि सीट्स जब बच जाती हैं तो यकीनन वहाँ पर एडजस्टमेंट की जाती है। तो यकीनन सीट्स बची होंगी और वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर ऐसा पॉसिबल हुआ। और मेरी रिसोर्सेज ने मुझे यही बताया कि भाई जिन इलाकों में 25 मार्क्स हासिल करने वाले कैंडिडेट्स को ऑफर ऑर्डर दिए गए हैं पीएसटी के, और 30 मार्क्स हासिल करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी उम्मीदवार हैं, उनको ऑफर ऑर्डर जो दिए गए हैं वो इस बुनियाद पे दिए गए हैं कि वहाँ पर सीट्स मौजूद थी, और सीट्स मौजूद थी तो यकीनन फिर कोई रास्ता नहीं था, और उसकी बुनियाद पर उनको जो है वो ऑफर ऑर्डर जारी कर दिए गए, और अब कुछ दिनों में उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाएंगे और वो ऑन ड्यूटी हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपके सामने ही आ रही हैं, और शुरू दिन से ही मैंने ये कहा था कि 30+ पॉलिसी होगी, बल्कि 30+ तो क्या, 25 वाले जो फेल हो गए, यानी जो फेल कैंडिडेट्स थे, उनको भी ऑफर ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। अब ये चीज़ें भी हो रही हैं लाड़काना में। फिर उसके बाद ना सिर्फ लाड़काना, बल्कि एक और जगह से हमें कुछ न्यूज़ मिली, जिसमें एक जगह है तंगोणी। ये कोई जगह है तंगोणी के नाम से, तंगोणी नाम है इस जगह का, और यहाँ पर भी 30 मार्क्स हासिल करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको ऑफर ऑर्डर जारी कर दिए गए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब ये यकीनन जहाँ जहाँ पर भी सीट्स मौजूद होंगी, आपके चांस बन सकते हैं। तो लिहाजा आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो रखनी चाहिए इन सारी चीज़ों के ऊपर, कि किसी भी मौके पर कोई भी मौका जो है वो आपके लिए खुशी का और खुशखबरी का जो है वो बाइस बन सकता है। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको ये मोटिवेशन देना था कि देखें कहीं पर भी किसी भी कैंडिडेट्स के लिए चांस बन सकता है। क्यों बन सकता है? देखें, रिटायरमेंट के मामलात भी बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं। मेरे सामने के मामलात हैं कि बहुत से स्कूलों में 8 से 9 टीचर्स जो हैं वो रिटायर हुए, और वहाँ पर 8 से 9 नए टीचर्स आ गए, और नए टीचर्स के अलावा मज़ीद 6-7 और टीचर ऊपर आ गए। तो देखिए ना, अब रिटायरमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं,
कहीं पर जो है वो हेड मास्टर भी रिटायर हो रहे हैं, कहीं पर प्रिंसिपल, यानी ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। और फिर ये भी है कि कुछ लोग जो है वो वक्त से पहले भी जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। अगर उनकी जो है वो जॉब में 3 से 4 साल भी होते हैं तब भी वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग एग्जॉस्टेड भी हो जाते हैं ना। अब ये प्रोफेशन भी अब इतना आसान नहीं है टीचिंग करना, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि मुल्की हालात कैसे चल रहे हैं और तकरीबन 6-7 महीने 8 महीने होने को आ रहे हैं, फर्स्ट फेज़ वालों को सैलरीज़ अभी तक नहीं मिली हैं। तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमारे जो है वो मुल्क में, हमारे सूबा सिंध में, इस प्रोविंस में जो है वो चल रही हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। जब जॉब हुई है तो इंशाअल्लाह उनकी सैलरीज़ भी रिलीज़ हो जाएँगी, जल्द अज़ जल्द हो जाएँगी, उम्मीद यही है। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लिहाज़ा जो 30 प्लस वाले हैं, जो 30 प्लस से लेस वाले हैं, आप वो भी उम्मीद का दामन ना छोड़ें, क्योंकि 25 जो मार्क्स लेने वाले कैंडिडेट जब अपॉइंट हो सकते हैं या उनको ऑफर ऑर्डर मिल सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं मिल सकते? आपको भी मिल सकते हैं। बस किस्मत और तकदीर का मामला है। तकदीर से मुराद, अगर आपके इलाके में सीट्स मौजूद हुई और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो यकीनन फिर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको ऑफर ऑर्डर दे दिया जाएगा। तो इससे ये बात जो है वो सामने आ गई, ख़ास तौर से लाड़काना और तनगोणी ये जगह है, वहाँ पर जो है वो ये ऑफर ऑर्डर दिए गए पीएसटी वालों को। तो लिहाजा आप जो है वो पॉजिटिव सोचें, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और अपने जो जितने भी, अपनी कहने का मकसद ये है, सराउंडिंग जहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर जो है वो नो हाउ रखें सब चीज़ों से। ये नहीं कि आप कट ऑफ हो जाएं। और इवन यहाँ पर मैंने ये भी सुना कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर डीईओ साहिबान ने बाकायदा न्यूज़पेपर में हेडिंग दी कि जो है वो भाई तकरीबन 8-10 से 12 बंदे जो है वो अपना जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने नहीं आ रहे। अगर ये नहीं आए 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर, तो ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर हम ज़रूरतमंद अफराद को दे देंगे, जो बेचारे जो है वो मुंतज़िर हैं जॉब के। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी लाखों में सैलरीज़ हैं और उन्होंने अप्लाई कर दिया और उनके अच्छे नंबर्स आए और वो जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये एक डिस्ट्रिक्ट है, कोई मेरे ज़हन से निकल गया, वहाँ के डीओ ने बाकायदा एडवर्टाइज़मेंट दिया अखबार में कि अगर आप लोग 1 हफ्ते के अंदर अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं लेते हैं, जॉइनिंग नहीं देते हैं, तो फिर हम जो है वो ये जो जितने भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर हैं वो दूसरे ज़रूरतमंद कैंडिडेट्स को दे देंगे। तो आप इन चीज़ों में देखें, अपना ज़हन रखें। ऐसा भी होता है, किस्मत का मामला है, किस्मत कहाँ से पलट जाती है इंसान की, आदमी सोच भी नहीं सकता। और राह फला में हमेशा आपको, आपके लिए उम्मीद का जो है वो रास्ता आपको दिखाया गया है। मैंने राह फला के प्लेटफॉर्म से हमेशा आपके लिए उम्मीद की बात की है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और अल्लाह ताला बेहतर करता है। तो लिहाजा इसी चीज़ के साथ आज की वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा और आप लोग खुश रहें। आप लोगों की जो जितने भी जिसके मार्क्स हैं, अगर किसी के 32 अबव हैं, बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के 65 भी हैं, 62 भी हैं, 58 भी हैं, 59 भी हैं, लेकिन वहाँ सीट्स नहीं हैं। तो बेचारे परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर कहीं पर सीट निकल आए और आपके मार्क्स बहुत कम भी हों, तब भी आपका हो जाए, 25 पे हो जाए, 30 पे हो जाए, तो फिर ये तो अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं कि आपकी किस्मत है, आपकी तकदीर है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लिहाजा आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए आसिफ़ हसन इजाज़त चाहेगा। अल्लाह निगहबान।